प्रयागराज में अब तक 45 करोड़ श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने का सौभाग्य प्राप्त कर चुके हैं। लेकिन प्रयागराज की ओर जाने वाली सड़कों पर महाजाम की ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि श्रद्धालुओं को संगम नगरी तक पहुंचने के लिए किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि कल माघी पूर्णिमा का पवित्र स्नान है। हर कोई आस्था की डुबकी लगाने के लिए संगम के तट पर पहुंचने की कोशिशों में जुटा हुआ है। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने 31 और अफसरों को मोर्चा संभालने का ऑर्डर दे दिया है ताकि श्रद्धालुओं को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। लेकिन यहां महाजाम के साइड इफेक्ट की तस्वीरें ऐसी हैं जिसे हर किसी को देखना चाहिए ताकि महाकुंभ में पहुंचने वाले इस तरह की दिक्कतों का सामना ना करें। महाभीड़, महाजाम और महाकुंभ। इस वक्त प्रयागराज देश और दुनिया में सबसे ज्यादा महाकुंभ की अद्भुत, अलौकिक और दिव्य तस्वीरों के लिए जाना जा रहा है। तो वहीं यहाँ करोड़ों की संख्या में उमड़ पड़े श्रद्धालु और ट्रैफिक जाम भी सुर्खियों में है। आसमान से अगर इन तस्वीरों को देखें तो महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगातार लगा रहे हैं। यहाँ आने वाले लोग दिन रात पहुंच रहे हैं। इन लोगों को भारी ट्रैफिक जाम में कई घंटों तक फंसना भी पड़ रहा है। न लोग आगे जा पा रहे हैं और न ही इनकी वापसी आसान दिखाई दे रही है। महाजाम से दो चार हो रहे लोग सड़क पर ही खाना बनाने को मजबूर हैं। महाकुंभ में बढ़ती भीड़ का साइड इफेक्ट कई रेलवे स्टेशनों पर भी पड़ा है। यहाँ तिल रखने की भी जगह नहीं बची है। महाकुंभ ही नहीं बल्कि राम की नगरी अयोध्या में भी प्रयागराज जैसे हालात बने हुए दिखाई दे रहे हैं। माघी पूर्णिमा में श्रद्धालुओं का भारी हुजूम उमड़ता देख योगी प्रशासन अब पूरी तरह से सख्त हो गया है। अपने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था और ट्रैफिक संभालने के लिए जीरो टॉलरेंस प्लान पर काम कर रहे हैं। तो महाकुंभ के 5वें स्नान पर्व माघी पूर्णिमा को लेकर प्रयागराज में जबरदस्त इंतजाम किए गए हैं। इस मौके पर करीब 2 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के त्रिवेणी की धारा में डुबकी लगाने की उम्मीद है। शहर में वाहनों की एंट्री पर बैन है, लेकिन हाईवे पर कई जगहों पर भारी भीड़ है। श्रद्धालुओं से निवेदन है, आप सड़क पर खड़े ना हो, आगे बढ़ते रहें। महाकुंभ में कल माघी पूर्णिमा पर एक बार फिर प्रयागराज में श्रद्धालुओं का सैलाब देखने को मिलेगा। पिछले कुछ दिनों से चौतरफा जाम के बाद हालात में कुछ सुधार जरूर है, लेकिन लोगों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आपसे निवेदन है, आगे बढ़ते रहें, बीच रास्ते में ना रुकें। वाहन पीछे जिले में ही रोक दिए जा रहे हैं। पूरे महाकुंभ क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है, लेकिन श्रद्धालुओं की जो समस्या है वो घटने के बजाय और बढ़ती जा रही है। तमाम श्रद्धालु हमारे साथ हैं। बताइए कितना पैदल चली हैं और कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? हमको चलना पड़ा है 15-20 किलोमीटर तो चलना पड़ा है। तो बहुत दिक्कत तो है ही। डिवाइड कर देते हैं उसमें बहुत परेशानी। पुलिस इधर से जाइए, वो 2-3 किलोमीटर फर्क, वो बहुत ज्यादा गलत कर रखा है इन्होंने। पूरा प्रयागराज घुमा रहे हैं जबरदस्ती का 15-20 किलोमीटर पैदल चलवा रहे हैं आदमी को। प्रयागराज शहर में बाहरी वाहनों के आने जाने पर रोक लगा दी गई है, लेकिन शहर में ही तमाम रास्ते बंद किए जाने की वजह से श्रद्धालुओं को काफी पैदल चलना पड़ रहा है। कल हम लोग बहुत पीछे ही गाड़ी रुक गई थी, तो अप डाउन में 20 किलोमीटर हो गया था लगभग, लेकिन आज लगभग 7 किलोमीटर अप डाउन में होगा। पैदल ज्यादा चलना पड़ रहा है क्या? पैदल यहाँ से तो जाना पड़ा, मोटा मोटी स्टेशन से 8 किलोमीटर तो आए। 8 किलोमीटर आना और उतने जाना? हाँ, उतना जाना है। हालांकि अभी भी कई हाईवे पर जाम के हालात हैं। NH-19 पर पिछले दिनों से करीब 15 किलोमीटर तक लंबा जाम लगा हुआ है। महाकुंभ जाने वाले श्रद्धालु भी महाजाम में फंसे हुए हैं। प्रयागराज में लगातार आ रहे श्रद्धालुओं की वजह से स्थानीय लोगों की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। आने जाने में लोकल लोगों के लिए बड़ी परेशानी है। राशन तक नहीं मिल रहा है, दूध नहीं मिल रहा है। शहर में श्रद्धालुओं का सैलाब बढ़ता जा रहा है। जाहिर है प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती कल माघी पूर्णिमा के स्नान पर्व को लेकर है। महाकुंभ जाने वाले कई श्रद्धालु हाईवे पर जाम में फंस गए हैं। कोई सड़क के किनारे ही खाना बनाने लगा तो कोई अपने लापता परिजनों को ढूंढ रहा है। जन सैलाब के बीच अपनों का साथ छूट जाने की वजह से भी कई लोग परेशान नजर आ रहे हैं। ये महाराष्ट्र के जालना से महाकुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं का जत्था है। सड़क के रास्ते प्रयागराज जाने के लिए निकले तो जाम में ही फंस गए। काफी देर इंतजार के बाद भी जब नेशनल हाईवे पर जाम नहीं खुला तो सड़क के किनारे ही खाना बनाने लगे। हाँ, दैन हो रही, तकलीफ हो रही। कितने लोग आए साथ
50. पोहा खाती हैं, उपमा खाती हैं? उपमा. दुरून पाणी आणायला लागतं लांबून, खूप लांबून. हा दूर से. मग दैन होती ना, पाणी आणायला बहुत लांबून पाणी आणलं, तोंडाला पाणी नाही राहत. वहीं रोहतास जिले में नेशनल हाईवे पर करीब 35 किलोमीटर लंबा जाम लगने से वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। लंबी कतार आपको उन गाड़ियों की नजर आएंगी जो ट्रैफिक में आपको फंसी हुई नजर आएंगी, जो वाराणसी से लौट रहे हैं, चंदौली के रास्ते, बॉर्डर के रास्ते लौट रहे हैं और पिछले 12 घंटे से धीमी ट्रैफिक के शिकार हैं। इनमें आपको ट्रक, बस, छोटी गाड़ियाँ, बड़ी गाड़ियाँ, बाइक्स भी नजर आएंगी जो कि इसी तरीके से फंसी हुई। ये है लखीसराय के पुरुषोत्तम। महाकुंभ जाने के लिए घर से निकले थे, लेकिन भीड़ की वजह से मां ट्रेन में नहीं चढ़ पाई और लापता हो गई। अब पुरुषोत्तम अपनी मां को पटना जंक्शन पर खोज रहे हैं। क्या नाम है माता जी? रामवती देवी। कब हुआ ये रात में 1 बजे। रात में 1 बजे। माता जी नहीं मिल रही हैं? नहीं मिल नहीं रही है सर, हम 2 बजे से यहाँ आए हुए हैं, ढूंढ रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है। रेलवे में आरपीएफ ये सीसीटीवी फुटेज के लिए बोल रहे हैं तो वो भी नहीं हो पा रहा है। महाकुंभ जाने के लिए बिहार से होकर गुजरने वाली ट्रेनों, रेलवे स्टेशनों पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। हालात को काबू में रखने के लिए रेल, पुलिस और आरपीएफ ने प्लेटफॉर्म पर मोर्चा संभाला है, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी यहाँ ये है कि लोग धक्का मुक्की की वजह से ट्रेन ही नहीं पकड़ पा रहे। टिकट कटा के हम लोग 2 दिन से घूम रहे हैं स्टेशन स्टेशन। स्लीपर का टिकट ले रहे हैं और ट्रेन में चढ़ नहीं पा रहे? नहीं चढ़ नहीं पा रहे हैं। क्या दिक्कत हो रही है? इतना भीड़ हो जाता है जो चढ़ नहीं पाते, ट्रेन खुल जाता है। यही चढ़ते हैं, परेशानी बहुत है, सीट नहीं मिल रहा है। वही ट्रेन में जितना आदमी रहता है तो हम लोग चढ़ ही नहीं पाते हैं। सासाराम में नेशनल हाईवे पर भीषण जाम लगा हुआ है। कई लोग तो पैदल ही आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जो जाम में फंसा है उसकी सूध लेने वाला कोई नहीं है। तो महाकुंभ में महाजाम से जनता त्राहिमाम कर रही है। प्रयागराज में हर तरफ जाम ही जाम नजर आ रहा है। ऐसे में अब खुद सीएम योगी ने मोर्चा संभाल लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ व्यवस्थाओं की समीक्षा की, जिसमें कड़े तेवर के साथ अधिकारियों की क्लास भी लगाई। बीती रात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज के तमाम आला अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई। इसकी 2 वजह सामने आई हैं। पहली वजह प्रयागराज में जाम और दूसरी वजह बेवजह प्रोटोकॉल देना। सड़कों पर गाड़ियों की लाइनें देखकर सीएम योगी हैरान हैं, इसलिए उन्होंने अधिकारियों से 2 टूक कह दिया है। मेला परिसर में अनधिकृत गाड़ियों का प्रवेश न हो, पार्किंग स्थलों का इस्तेमाल हो, प्रयागराज के किसी भी स्टेशन पर भीड़ इकट्ठा न होने दें, बेहतर ट्रैफिक और क्राउड मैनेजमेंट लागू करें और साथ ही बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं का सहयोग करें। सीएम योगी नेताओं, विधायकों और मंत्रियों को मिल रहे प्रोटोकॉल से भी नाराज हैं। सीएम योगी ने अधिकारियों से साफ साफ कह दिया है कि किसी भी सत्ताधारी दल के नेता को जबरदस्ती प्रोटोकॉल न दें। सूत्रों की माने तो डीजीपी प्रशांत कुमार ने लापरवाह अधिकारियों की रिपोर्ट सीएम योगी को दे दी है। मुख्यमंत्री महाकुंभ के बाद लापरवाही करने वाले अधिकारियों के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। फिलहाल माघी पूर्णिमा स्नान तक एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश को प्रयागराज में रहने के निर्देश दिए गए हैं। और अब हम आपको बताते हैं कि सीएम योगी के निशाने पर कौन कौन से अधिकारी हैं। प्रयागराज में जाम होने की वजह से प्रयागराज जोन के एडीजी भानु भास्कर और एडीजी ट्रैफिक सत्यनारायण से नाराज थे। ये देखिए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को हड़काते हुए कहा है कि पूरे प्रयागराज की जिम्मेदारी आप लोगों पर थी, लेकिन चाहे भगदड़ का दिन हो या फिर आम दिन हो, भीषण ट्रैफिक की व्यवस्था है और आप लोगों की वजह से आप लोगों का गैर जिम्मेदाराना जो काम किया है। यही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगे ये भी कहा कि जिस तरीके से आला अधिकारी मेले के प्रमुख स्नान के दौरान मौके से गायब रहे, उसे देखते हुए कई अधिकारियों पर सस्पेंशन कार्रवाई बनती है। सूत्रों की माने तो डीआईजी मेला वैभव कृष्ण और मेला अधिकारी विजय किरण आनंद के भी समन्वय की समस्या को लेकर भी सीएम नाराज थे। सूत्रों की माने तो मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत और एडीजी जोन भानु भास्कर में भी समन्वय का अभाव था। मरने वालों की संख्या जारी न करने को लेकर भी मेला प्रशासन से भी मुख्यमंत्री नाराज हैं। सीएम योगी की सख्ती के बाद ग्राउंड पर कितना सुधार हुआ है, उस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
प्रयागराज महाकुंभ का आज 30वां दिन है। आज भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी की धारा में आस्था की डुबकी लगाने के लिए महाकुंभ क्षेत्र पहुंच रहे हैं। हालांकि ट्रैफिक जाम की समस्या को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद बैठक ली है, इस मामले में दखल दिया है। वाहन पीछे जिले में ही रोक दिए जा रहे हैं। पूरे महाकुंभ क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है। इसके साथ साथ जो शहर है उसको भी नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है। जो श्रद्धालु हैं वो व्यवस्थाओं की तो तारीफ कर रहे हैं, लेकिन उनको एक शिकायत है कि उन्हें बेवजह पैदल ज्यादा चलना पड़ रहा है। इस श्रद्धालुओं को 15 से 20 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है, तब जाकर उन्हें स्नान का मौका मिल पा रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।